हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 11, द स्विंग। स्विंग मीन्स झूला। ये झूला देखा है आपने? आप लोग झूले हो कभी झूले पे? चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पोएम के राइटर हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग इस पोएम को। ओके, ये जो बच्ची है पोएट बता रहे हैं ये बच्ची क्या कह रही है जो झूला झूल रही है। ये कह रही है, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। आपको झूले पे बैठना कैसा लगता है? यानी कि जब झूले पे आप बैठते हो तो आपको वहाँ ऊपर जाना कैसा लगता है? झूले पे आप लोग अप और डाउन करते हो ना, तो आपको कैसा लगता है? अप इन द एयर सो ब्लू। अप इन द एयर यानी कि जब हम झूले को ऊपर जाता है हमारा झूला एयर की तरफ, हवा की तरफ, तो सो ब्लू यानी कि हमें क्या दिखाई देता है? स्काई दिखाई देता है, पूरा ब्लू ब्लू दिखाई देता है। ओ आई डू थिंक इट इज़ अ प्लीजेंट थिंग। और ये बच्ची कह रही है कि मुझे लगता है ये बहुत प्लीजेंट थिंग है, यानी कि ये सबसे अच्छा है कि ऊपर जाओ और स्काई को देखो। ऐसा लगता है कि स्काई हमारे पास में है। इवन अ चाइल्ड कैन डू, यहाँ तक कि हर एक बच्चा ये काम कर सकता है। झूले पे झूल सकता है और अप एंड डाउन कर सकता है और अप जाकर वो स्काई को देख सकता है। स्काई कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। तो किसको देख रही है? स्काई को। अप इन द एयर एंड अबव द वॉल। फिर वो झूला फिर से ऊपर जाएगा और जो दीवार है उसके ऊपर देखेगा। इट मीन्स जिस गार्डन में होगी उसकी बड़ी बड़ी दीवारें होगी, तो उस दीवार के ऊपर भी दिखाई देगा। टिल आई कैन सी सो वाइड, और मैं यहाँ तक क्या देख सकती हूँ? चारों तरफ वाइड ही वाइड, एकदम खुली खुली जगह, सब कुछ खुला खुला एकदम, उसको देख सकती हूँ। रिवर एंड ट्री एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। और क्या देख सकती है जब वो ऊपर जाती है तो उसको चारों तरफ क्या दिखाई देता है? नदियाँ दिखाई देती हैं, पेड़ दिखाई देते हैं और कैटल्स भी दिखाई देते हैं। कैटल मतलब मवेशी भी जो हैं वो दिखाई देते हैं उसको। कहाँ दिखाई देता है ये? ऑल ओवर द कंट्री साइड। कंट्री साइड में मतलब चारों तरफ। जब वो वॉल के देख रही है, वॉल से बाहर देख रही है, तो उसको रिवर, ट्री, कैटल, ये सारी चीज़ें उसको दिखाई देती हैं। कब? जब वो झूले पर झूलकर ऊपर जाती है। Till I look down on the garden green। और जब मैं ऊपर जाती हूँ और जब जाके नीचे देखती हूँ तो मुझे गार्डन कैसा दिखाई देता है? एकदम ग्रीन दिखाई देता है। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। और रूफ कैसी दिखाई देती है? पूरी ब्राउन दिखाई देती है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन। और फिर से मैं ऊपर चली जाती हूँ। अप इन द एयर एंड डाउन, फिर मैं हवा के ऊपर जाती हूँ और फिर मैं नीचे आती हूँ। तो झूला कैसे झूलता है? ऊपर नीचे, है ना? अप डाउन। तो आप भी झूले पे बैठे होंगे। इसमें हमारे जो पोएट हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवन, ये बचपन की याद बता रहे हैं कि बचपन की जो यादें हैं उसको बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बचपन कितना फ्री होता है। ठीक है? और जब हम झूले पे बैठते हैं तो ये बच्ची जो झूले पे बैठती है ये बहुत ही खुश है, और हर एक बच्चा झूले पे बैठ के खुश होता है। वो ऊपर जाता है और नीचे जाता है और चारों तरफ की चीज़ों को जो जो उस देखती है वो उसने बताई। और ये बता रहे हैं कि हर एक बच्चा ऐसा कर सकता है। आपको तो कभी डर नहीं लगा झूले पे बैठ के? नहीं लगा? वेरी गुड। चलिए देखते हैं हम लोग अब इसका। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन। बच्चों ये तो आप अपने से कर सकते हो ना? अब देखते हैं हम लोग। टेक द करेक्ट ऑप्शन। गो अप एंड डाउन इज़ अ प्लीजेंट थिंग। रिवर एंड trees and cattle all over the countryside. How is the garden? Green. How is the roof? Down. अब इसको क्या करना बेटा? राइमिंग वर्ड विद द वर्ड। ठीक है? अब स्विंग का क्या हो जा रहा है? रिंग, ब्रिंग, जिक और बैग और जैक नहीं होगा। थिंग से क्या मैच हो रहा है? विंग, और बस विंग ही मैच हो रहा है। ब्लिंक, विंग, श्रिंक तो नहीं मैच हो रहा है। वॉल से क्या मैच हो रहा है? ऑल, फॉल। जेल और नेल नहीं हो रहा है।
लेट्स सी क्वेश्चन नंबर डी, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द स्विंग। तो बेटा आप लिखोगे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंस। हु की जगह क्या लिख दोगे बेटा, हु की जगह लिख देना है आपको रॉबर्ट लुइस स्टीवेंस इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द स्विंग। ओके, फिर फुल स्टॉप लगा दोगे, इजी। व्हाट इज़ द प्लीजेंट थिंग फॉर द पोएट, पोएट के लिए प्लीजेंट थिंग क्या है। तो आप लिखोगे टू गो अप इन द स्काई। क्या लिखोगे बेटा, टू गो अप इन द स्काई, फिर यहाँ पे लिख देना, ठीक है, इज़ द प्लीजेंट थिंग फॉर द पोएट। बस ओके, यहाँ से व्हाट की जगह आपको ये लिख देना है, टू गो अप इन अ स्विंग। व्हाट कैन बी सी व्हेन अप इन द एयर, जब हवा में ऊपर जाते हैं तो क्या क्या देख सकते हैं। तो आप लिखोगे स्काई, रिवर, कैटल, ट्रीज एंड कंट्री यार्ड, फिर यहाँ से लिख देना कैन बी सीन। इसको व्हाट की जगह ये सब लिख के फिर लिख देना कैन बी सीन व्हेन अप इन द एयर। ओके, फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, राइट 3 थिंग्स दैट शी सीज व्हेन शी गो अप एंड डाउन। वो जब ऊपर नीचे करती है तो क्या क्या चीज़ें देखती है, 3 चीज़ें लिखना है। तो 3 थिंग्स लिखा है ना, तो यहाँ पे लिखा है स्काई, ट्री, रिवर्स, कैटल है, ठीक है, ऐसा हटा दो, गार्डन, कंट्री साइड। तो इसमें आप कोई भी 3 चीज़ें आप अपने मन से लिख सकते हो। अब आते हैं हम लोग प्यूलर पे। तो प्यूलर आप लोग देख लीजिए, सिटी, सिटीज़, मैन का मैन, एक किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ई में, तूत का तीत, डबल ओ डबल ई में, डे, डेज, नाइफ, नाइफ्स, चाइल्ड, चिल्ड्रन, स्काई, स्काइज, पटेटो, पटेटोज़, मैंगो, मैंगोज़। अब आते हैं हम लोग एग्जेक्टिव पे, अंडरलाइन करना है हमको। तो यहाँ पे आप लिखोगे 7, ये नंबर ऑफ एग्जेक्टिव है बच्चों। न्यू, ये हमारी इसकी क्वालिटी हो गई। ओल्ड, लवली, 15, ये भी। तो ये सारे क्या है हमारे एग्जेक्टिव हो गए। नाउ फिनिश, ये सारी चीज़ें फिनिश हो गई, बाकी चीज़ें लेट्स टॉक ये आपको अपने से करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।